आइए हम परमेश्वर को महिमा के लिए हम अपनी एक छोटी सी गवाही दूंगी, कैसे हम परमेश्वर में आए और कैसे हम परमेश्वर का महिमा मेरे जीवन से लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद करूंगी। और हम पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे और मैं 1995 में परमेश्वर को जानी। और मेरे जो फैमिली थे वो हिंदू बैकग्राउंड से थे और हम कहीं घर से बाहर नहीं जाते थे। मेरे सास भी कहीं घर से बाहर मतलब नहीं जाते थे। और इनका काम था, मेरे हस्बैंड के काम था कि हर एक काम करते थे, किसी काम में सफलता नहीं मिलता था तो हर एक काम में गार्जियन मतलब एक प्रकार के समझिए परमेश्वर की महिमा होना था मेरे जीवन से। इसलिए जो भी काम करते थे मेरे हस्बैंड, उसमें सब काम में शैतान के द्वारा समझिए चाहे फैमिली के द्वारा समझिए, शैतान की योजना था कि किसी प्रकार से परमेश्वर के महिमा में मुझे आना था। परमेश्वर मुझे चुनने थे, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सब हृदय से अरंगा लगा देते थे मेरे फैमिली, उस प्रकार से मैं इनका लास्ट के काम था कि ठेला चलाना और अपने ठेले को लेकर के अपने काम में गए थे तो एक नवजीवन पर्चा मतलब फेंका हुआ था रोड के किनारे और उस पर्चे को इसने उठाए और पर्चे में ऊपर ही हैंडल में लिखा था कि नवजीवन। तो इनको अच्छा लगा कि नवजीवन क्या है तो उठा के पढ़ें और मेरे पास घर आए शाम में, मुझे बताएं कि एक चीज़ मुझे मिला है और तुमको भी चलना है। फिर हम बोले ठीक है। तो उस पर एड्रेस दिया हुआ था, उस पर लेटर लिखें। उसके बाद 3-4 दिन के बाद भाई लोग, एक वाईके मंडल भाई थे, एक रुदल मंडल भाई थे और भी भाई थे, 2 गाड़ी से आए थे मिलने के लिए। उस दिन मेरे बेटे को सूरज का 6 दिन के था। उसी समय हम परमेश्वर को बारे में भाई बताएं और जाने। और फिर भाई ने बोले कि शुक्र को प्रेयर होता है, जो आप आइए। तो मेरे जो फैमिली थे घर का, वो जब स्वाभाविक है कि नहीं जाते थे सास कहीं घर से, तो मुझे भी जाना पसंद नहीं करते थे। और ये जो सामाजिक जो बंधन है कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देना है, तो उसी प्रकार से मेरे साथ भी लगा। हम लोग निर्णय लिए कि नहीं, हम परमेश्वर में जाएंगे। तो घर से वार्निंग मिला कि अगर तुमको दोस्त चाहिए तो तुम घर को छोड़ सकता है, और नहीं तो अगर घर चाहिए तो दोस्त को छोड़ सकता है। तो दोनों में से मतलब हम पति पत्नी डिसाइड किए कि आज कल कोई भी एक संजा अगर भूखल रहिएगा तो आपका परिवार को कोई पूछने नहीं आएगा कि आप खाएं चाहे नहीं खाएं, पहने कि नहीं पहने, कैसे हैं नहीं हैं, पूछने वाले कोई नहीं आएगा। आज भी नहीं पूछते हैं कि हाँ तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम कैसा हो, कैसे रहते हो, क्या है, घर है नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज 1995 से लेकर आज तक परमेश्वर संभाले हैं। हम परमेश्वर को आभारी हूँ। और मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, मैं तो उतना पढ़ी नहीं हूँ, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि विद्वान को परमेश्वर इसलिए नहीं चुने कि मूर्ख लज्जित हो, पर परमेश्वर बोले कि हम मूर्ख के चुने इसलिए कि विद्वान लज्जित हो। तो हमको परमेश्वर उतना ज्ञान दिए हैं सोचने के लिए, समझने के लिए और फैमिली को चलाने के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे फैमिली 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। आज तक परमेश्वर हर एक बीमारी से बचा कर रखे हैं। और मेरे
लोग भी ये कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा मिलता है, तुम क्रिश्चियन बना, तुम्हारे पास पैसा मिलता है, लेकिन हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर, सही में मेरा परमेश्वर आज तक भूखा नहीं रखे हैं, न पहनने के लिए कपड़ा कमी होने दिए हैं। भले मेरे पास आज घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, आज 1995 से लेकर के आज 25 साल में मुझे लखीसराय में रह करके सेवा करती हूँ परमेश्वर का। एक छोटा सा कलीसिया है और मेरे रेंट में मैं रह के चर्च भी चलाती हूँ और रहती भी हूँ। तो किसी ने ये खबर नहीं लेते हैं कि तुम्हारे पास घर है कि नहीं है, तुम ज़मीन लिया कि नहीं लिया, तुम्हारा फैमिली कैसा चलता है, ये पूछने नहीं आते हैं हम, पर ये पूछते हैं कि तुम ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। अगर कोई बच्चा चोरी करता है तो उसको नहीं बोलते हैं समाज के लोग कि तुम चोर हो, तुम्हारा बेटा चोर है, तो तुम चोरी करना पाप है, चाहे चोरी करना गुनाह है। जब आप अच्छे रास्ते पर चलिएगा तो लोग पग पग पर आपको रोकने के लिए मिलेंगे, पैर को खींचेंगे। तो आप परमेश्वर के सामने परमेश्वर से प्रार्थना करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर एक दिन आपको साथ देंगे। कोई तो देखते हैं कि बीमारी से ग्रसित रहते हैं और हर एक प्रकार के जिल्लतें को झेलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको भला चंगा रखें, स्वस्थ रखें। भले घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, रेंट में रहते हैं, रेंट में चर्च चलाते हैं। कोई तो एक कुत्ता को पालने में 20,000 रुपया महीना का खर्च करते हैं और किसी को महीने को खाने के लिए भी 10,000 रुपया महीना नहीं पुरता है। तो सबके ऊपर परमेश्वर हैं। हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे भी परमेश्वर रखे हैं, अच्छा रखे हैं। एक दिन परमेश्वर घर भी देंगे, ज़मीन भी देंगे। मेरे परमेश्वर पर विश्वास है। मनुष्य तो हर एक पल सोचते हैं कि हमसे नीचा रहे, लेकिन परमेश्वर ने कहे हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जब हम मांगते हैं अपने परमेश्वर से तो परमेश्वर तो मुझे देते हैं, परंतु नीचे जो जज और मिनिस्टर जो बैठते हैं ना, वो बीच में ही बाधा डाल बैठते हैं। हम बहुत सताए हुए लोग हैं और सबसे पहली बार तो हम अपने फैमिली से सताए हुए हैं। परमेश्वर ने मुझे नहीं सताए हैं। परमेश्वर आज तक मुझे संभाल के रखे हैं। चाहे जितने भी आंधी आए, जितने तूफान आए, सबको परमेश्वर ने मेरे ऊपर से पार कर दिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हो सकता है किसी भाई को, बहन को अगर मेरे बात से किसी को अच्छा भी लगा होगा, किसी को बुरा भी लगा होगा। हम परमेश्वर के नाम में हम सबको माफ़ी स्वीकार करते हैं और हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया। हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और एक घर, एक चर्च होने के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम परमेश्वर को और अच्छी रीति से हम परमेश्वर के बीच, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक हम परमेश्वर को आभारी रहूँगी। धन्यवाद।